मध्य प्रदेश के शहडोल गांव में मोतीलाल नाम के एक वैद्य जी थे, जिनके आसपास के कई गांव के लोग दवाइयाँ लेने और अपना इलाज करवाने मोतीलाल के पास आते थे। मोतीलाल गांव के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सभी उन्हें वैद्य जी कहकर पुकारते थे। उनकी इकलौती बेटी थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक प्रकार से वो पूरे गांव की बेटी थी। सभी उसे प्यार से पारो बुलाते थे। उसे बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई थी। बड़ी ही नाजों में पली बड़ी थी पारो। पारो जब बड़ी हो गई तो उसका विवाह पास के एक सरपंच के बेटे के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुआ। पारो अपने ससुराल चली गई। सब कुछ बहुत ही बढ़िया हुआ था, लेकिन ये क्या, एक ही माह के बाद वह लड़की अपने पिताजी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पिताजी के बहुत पूछने के बाद उसने बोला, पिताजी मैं उस घर में फिर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके ही पास रहूंगी। ऐसा बोलकर वो फिर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी समझ गए कि उनकी बेटी तकलीफ में है। उन्हें अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तो आराम कर, हम बाद में बात करेंगे। और बेटी की माँ को इशारा करते हुए कहा, इसे कुछ खाने को दे दो और संभालो। शाम को हालात को समझते हुए पिता ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं जाना चाहती हो अपने ससुराल? बेटी ने बताया, पिताजी मेरी वो सास नहीं है, मेरी दुश्मन है। सुबह से शाम तक वो केवल मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। पूरे गांव में मेरी बदनामी करती है और वो हमेशा मुझे गालियां देती है और कहती है, मुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, ना जाने तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है। वो अनपढ़ बुढ़िया मुझे सिखाना चाहती है। और तो और पिताजी घर के सारे लोग उसी का कहना मानते हैं। पिताजी मैं साफ कह देती हूँ, उस घर में या तो बुढ़िया रहेगी या तो मैं। उसके साथ में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। पिताजी गुस्से से बोले, हमने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, वो तुम्हारी माँ के समान है, उनके लिए तुम्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिता के बहुत समझाने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी मैं एक शर्त पर वहाँ जाऊँगी। पिता ने कहा, बोलो बेटी, क्या शर्त है? आप तो इतने बड़े वैद्य हैं, दवाओं और जड़ी बूटियों के विषय में जानते हैं। पिताजी सिर हिलाकर हामी भरते हैं और बोले और तो आप मुझे कुछ ऐसा जहर दो जिसे खाकर मेरी सास मर जाए, क्योंकि मैं उसे किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ऐसे में तो तेरे ऊपर समस्या आ जाएगी, उसके मरते ही पुलिस तुझे जेल भेज देगी। बेटी ने भी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ यह तो मैंने सोचा ही नहीं। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटियाँ दूंगा, उसे रोज एक पुड़िया खाने में मिलाकर दे देना। लगभग 2 महीने में कोई भी इसे थोड़ा थोड़ा खाकर मर सकता है। इस पर तुझ पर कोई संदेह भी नहीं करेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। बेटी की तो आंखों में चमक आ गए और कहने लगी, पापा आप कितने अच्छे हो और मुझे क्या करना होगा? पिताजी ने कहा, और देखो किसी को भी संदेह ना हो, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है और बड़े ही प्यार से रहना है। वो जो भी कहे उसे मान लेना है, क्योंकि वो 2 ही महीने की मेहमान है। बेटी ने सारी बातें खुशी खुशी मान ली और अपने पिताजी से 2 महीने के हिसाब से धीमे जहर की पुड़िया लेकर अपने ससुराल लौट गई। प्लानिंग के हिसाब से रोज सासू माँ के खाने में एक पुड़िया मिलाकर देना शुरू की और बड़े ही प्यार से घर में रहने लगी। और सासू यदि गाली भी देती तो बहू को कोई असर नहीं होता और उसे बहुत प्यार से जवाब देती थी। लगातार 1 माह के बाद अच्छे व्यवहार के कारण सासू माँ का भी मन बदलने लगा। अब यह अपनी बहू को गाली देना बंद कर दी और उससे बिना बात के चिल्लाना भी कम कर दी। बहू को लगने लगा कि अब तो कुछ ही दिन की मेहमान है मेरी सासू माँ, इसीलिए उसकी और सेवा कर देती हूँ। इसीलिए वो रात को सासू माँ के पैर दबाती और सर पे तेल भी मल देती थी। अब तो सासू माँ सारे गांव में कह दे नहीं थकती कि मेरी बहू नहीं,
मेरी बेटी जैसी है और अपनी बहू को अपने से भी बढ़कर प्यार करने लगी। उसे घर का सारा अधिकार और जेवर और गहने और सब कुछ सौंपने लगी। यह सब देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी सास को अपनी माँ के जैसे प्यार करने लगी और तभी उसके मन में एक डर सताने लगा, कहीं उसके सासू माँ को कुछ हो न जाए। उसी दिन अपने गांव अपने मायके आई और अपने पिताजी से लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, पिताजी आप कुछ भी करो लेकिन मेरी सासू माँ को बचा लो। पिताजी ने कहा, माँ को क्या हुआ? वो तो ठीक है, वो सो रही है। बेटी ने कहा, अरे मैं अपनी सासू माँ के बारे में बोल रही हूँ। पिताजी ने कहा, क्या हुआ उनको? बेटी ने याद दिलाया, अरे पापा आपने जो जहर दिया था उसे खिलाने के लिए उसे 1 माह से भी ज़्यादा हो गया है। 15 दिन बाद वो मर जाएगी। मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं क्या करूं? अब मैं उन्हें मरना नहीं चाहती हूं और आप कुछ भी कीजिए और उसे उस जहर का तोड़ दीजिए। कुछ ऐसी दवा दीजिए ताकि उस जहर का असर ख़त्म हो जाए। वो रोए जा रही थी और पिताजी की जोर जोर से हंस रहे थे। बेटी को कुछ समझ नहीं आया पिताजी क्यों हंस रहे हैं। जब पिताजी ने कहा, बेटी चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू बहुत अच्छी है, किसी को मार नहीं सकती। मैंने जो तुझे जड़ी बूटियाँ दी थी, काला नमक और जीरे का पाउडर था जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पिता ने कहा, देखो बेटी, ये दुनिया ऐसी ही है। हम जैसे इस दुनिया को देते हैं वैसे ही प्राप्त करते हैं। यदि हम दूसरों को नफरत देंगे तो नफरत ही पाएंगे। यदि हम लोगों को प्रेम देंगे तो वापस प्रेम ही मिलेगा। बेटी चुपचाप खड़ी खड़ी आश्चर्य से अपने पिता की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसे गलती का एहसास हो गया और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। उसके पिता ने उसे माफ़ कर दिया और अपने ससुराल चली गई। अब तो वो अपने सासू और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि हम जैसा करेंगे हमारे साथ भी वैसे ही होगा। अपने सासू माँ के साथ साथ अपने पूरे परिवार का ख्याल बहुत अच्छे से रहने लगी और किसी से भी उसे कोई शिकायत नहीं था। सबसे मिलजुल के और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगी।